धन्यवाद देते तू हमें उद्धार किया, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरे अनुग्रह के सिंहासन से, तेरे अनुग्रह की शब्दों से प्रत्येक हृदय आत्मा को भर दो पिता, और तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई करना पिता। हमारी बल से या हमारी ताकत से ना हो, बल्कि आपकी अनुग्रह से, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे दिल की गहराइयों से तू बात करना प्रभु। तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद पिता आपकी अनंत मकसद के लिए जो तू हमारे जीवन में करता है और दिखाया है। आपने हमें योग्य समझा और यहाँ तक हमें लेकर आया पिता, और आने वाले समय में भी आपकी शिक्षा में हमें अगुवाई करना कि हम पीछे ना मुड़े बल्कि आगे बढ़ते जाएं। मुर्दों के बीचों बीच नहीं बल्कि हम जीवितों के बीचों बीच कार्य कर सके। प्रभु तेरा वचन जीवित है और प्रबल है, दुधारी तलवार के समान है। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी मदद करता, आपकी बातों को हमें सिखाता है। पिता हम धन्यवाद करते कि प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है और लोगों को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाया और उस योजना को सफल भी किया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते। आप सहायता करो पिता इस दिन को, इस सभा को स्तुति आराधना गीतों से लेकर संदेश सब चीजों में आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। आपो से होती थी यीशु के प्रभु ने, लोगों से चंगाई थी यीशु के प्रभु ने। आपो से होती थी यीशु के प्रभु ने, लोगों से चंगाई थी। समाचार मुझे अपने ही हाथों से, समाचार मुझे अपने ही हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के बल से यीशु भरे मुझे, कैसे करूं सारे काम जबकि मुझे दिखे। आत्मा के बल से यीशु भरे मुझे, कैसे करूं सारे काम जबकि मुझे दिखे। सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में, सदा हरदम रहूं आत्मा की नदी में। अर्पण करता हूँ उसके लिए, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया
जोरदार ताली बजाए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता, पूरे साल को हम लोग को कवर किया, प्रोटेक्ट किया और हमें सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, पूरे साल भर कई सारे संसार में परिस्थितियां आई, फाइनेंस में, नौकरी में, कारोबार में, वायरस के वजह से, फिर भी तू हमें संभाल, प्रोटेक्ट करता, ध्यान देता है पिता। इसीलिए प्रभु तेरी धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते।
आज हमारे पास क्या है पिता जो हम आपको दे सकते हैं? हमारे पास सिर्फ स्तुति रूपी और आराधना और महिमा के सिवा कुछ भी नहीं है कि हम दिल से आत्मा से भर कर तेरी आराधना करें प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मेरी सुबह तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। हम शुक्रगुजार हैं पिता, क्योंकि तू हमारे जीवन के लिए तू अद्भुत काम किया। हम शुक्रिया इसीलिए कहते हैं पिता कि तू हमारा हर एक कदम को सफल किया और हमें अगुवाई किया। धन्यवाद देते प्रभु, इस शहर में, इस जगह में, इस धरती पर तू हमारा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। तू हमें सुरक्षा देता है, तेरी आत्मा, तेरे वचन हमें जीवित करता है और हमें जल्द जिलाता है। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय को, तेरे चरणों पर रखते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेट ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और सबको ठंडी लग रही है नहीं? हाँ, लग रही? घर जा सकते हैं। ओके, तो आप सभी को जानते हैं कि हम लोग 31 को नाइट प्रे करते हैं, नाइट सभा लगाते हैं 9 से लेकर 11:30 बजे तक। उसके बाद फिर कैंडल नाइट होता है, इसको बोलते हैं कैंडल लाइट सभा ना, सर्विस, आखिरी सर्विस होता है और फिर साल का शुरुआत भी होता है। तो हम लोग रात भर प्रार्थना करते हैं और रात भर गवाही सुनते हैं एक दूसरे से
शेयर करते हैं एक दूसरे से। और इस बार हमें नहीं मालूम कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, सर्विस होगा या नहीं होगा, बट एक चीज़ हम करना चाहते हैं, जैसा आज की सभा लगाते हैं बुधवार को, तो हम सभा के बाद थोड़ा डिस्कसिंग करके आपको बता देंगे। तो सभा अगर लगेगा तो इसी तरह लगेगा 7 बजे, समझ लीजिए 7 से लेकर 8-9 बजे तक। फिर आप घर जा सकते हैं, फिर खाना वाना सब कुछ तैयारी करके रात को 11 बजे से पहले आप आ सकते हैं। तो हम लोग नाइट प्रे करेंगे, ठीक है, नाइट प्रे कर सकते हैं घर के अंदर पे। ओके, ये रहेगा और हम डिटेल कल तक बता देंगे जो भी है, ठीक है। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम किया और 2 साल से मैं 2 साल नहीं 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के ऊपर ज़्यादा हो गया, मैं बरेली के लोगों को मिल नहीं पा रहा था। पर आप लोग जो प्रार्थना किए और वो लोग डिस्ट्रैक्शन हुए थे, बट वो बने हुए हैं परमेश्वर में। और अभी फिर से हम दोबारा चालू कर रहे हैं वहाँ पर, और लोग एक्साइटेड हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहिए कि जिस तरह आपको मिलता है उनको वैसा नहीं मिल पाता। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ समय बिता पाऊँ, तो कोशिश करेंगे हम कि हर हफ्ता उनको इनकरेज कर सके, ठीक है। और प्रार्थना में रखिए। और 31 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है, ठीक है। नेक्स्ट डे सैटरडे है, 1 तारीख ना, 2 तारीख संडे है। 2 तारीख को क्लास है 10 बजे, सभा 11 बजे। 10 बजे से लेकर 45 मिनट का क्लास होगा, 45, 40, 50 मिनट का क्लास होगा। और फिर उसके बाद बाइबल की बुनियादी के ऊपर नहीं, बाइबल की सच्चाई की बुनियादी, उसके ऊपर क्लास होगा। और मैं खुद क्या बोलते कि थोड़ा एक्साइटेड हूँ, समझ मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और जब देखूंगा लोगों को तो पूरा हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप 10 बजे आ सकते हैं, कब? 2 तारीख संडे को, ठीक है। और क्लास हो गया सच्चाई की बुनियादी, बाइबल की सच्चाई की बुनियादी, ओके। और ये क्लास हमारी जो सीनियर पास्टर है उन्होंने तैयार किया, परमेश्वर ने प्रेरित किया उन्हें और उन्होंने तैयार किया। पहले हम लोग फाउंडेशन करते थे, क्लास फाउंडेशन नाम था, बट अब उसका नाम अभी चेंज करके हम लोग बाइबल की बुनियादी के ऊपर क्लास है। हर रविवार को 10 बजे होगा, और शायद 13 क्लास कुछ है, उसको अगर जल्दी हम कवर करेंगे तो जल्दी होएगा, और धीरे धीरे अगर जाएंगे तो लेट होएगा। 14 की जगह पे 20 हो सकता है अगर थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही। आइए सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, भेंट के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो इस धरती को और प्रत्येक लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को तूने कुर्बान कर दिया। उससे बढ़कर भेंट और कोई नहीं हो सकता। पूरे संसार जब पाप में भरा हुआ था, पाप में डूबा हुआ है, तूने अपने बेटे को कुर्बान किया। जब आज संसार के लोग तेरे बेटे पर भरोसा करके जब तेरे पास आते हैं तो उनको सब चीज़ें उपलब्ध कराता है। स्वर्ग में उनका नाम होता है, स्वर्ग में उनका पोजीशन होता है, स्वर्ग में उनका एक स्थान होता है, और तू उसका अगुवाई करता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, प्रत्येक भाई बहनों के लिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए और प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करिए। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधे को वो रोशनी दी है, नहीं किया वो मना, उसके लिए देंगे आज हमें ये बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान, उसके लिए देंगे आज हमें ये बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान। ओ हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना, ओ हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। गाओ उसके चरणों में, गाओ शुभ शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। सृष्टि का वो शीर्ष पिता है, कह दो सना, शत्रु के वो राज को जागे, यीशु राजा बना। सृष्टि का वो शीर्ष पिता है, कह दो सना, शत्रु की वो राज को जागे, यीशु राजा बना। उसने ही बनाया है ये सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ। उसने ही बनाया है ये सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ। हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना, हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। गाओ उसके चरणों में, गाओ शुभ शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ शुभ शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना, हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना, हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। और एक वचन हम पढ़ते हैं, ठीक है? एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 6वां अध्याय वचन 63, ठीक है? एक वचन यूहन्ना 6:63, ओके? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अद्भुत है ना? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू सच्चा परमेश्वर है और तू सच्चाई में स्थिर करता, सच्चाई में लोगों को बढ़ाता है पिता, और तेरे जीवन दायक वचन में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा, ताकि हम आज कुछ सीख सके
और पिता, जो लोग वचन को महत्व नहीं देते, उनका हृदय को भी खोलो प्रभु, कि वचन को महत्व दे सके, क्योंकि वचन में ही जीवन है और जीवन वचन से ही मिलती है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे परमेश्वर के वचन द्वारा जीवित किया गया। परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित किया गया, ठीक है, या परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं जिंदा हूं। परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा हूं, ठीक है। वचन अद्भुत है, ये नहीं। यूहन्ना का 6वां अध्याय, वचन परमेश्वर का अनंत है और ये वचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, भाषाएं जाती रहेगी, सब चीजें खत्म हो जाएगी, पर परमेश्वर का वचन कभी समाप्त नहीं होगा। हमें ध्यान में रखना ही, ठीक है। यूहन्ना 6वां अध्याय में 4 बातें हैं जो हम देख सकते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है। 5000 को खिलाना, एक बड़ा भोज था, जैसे हम लोग अभी 22 तारीख को किए, 25 तारीख को किए, बड़ा भोज था। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया और वो 5 रोटी 2 मछली। इतना बड़ा भोज कोई किया आज तक? मुझे नहीं लगता कोई किया हो। इतिहास में मुझे कभी मैंने सुना नहीं। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, और वो भी बच्चों को छोड़कर, औरतों को छोड़कर। सिर्फ 5000 लोग पुरुष थे। इतना बड़ा एक अद्भुत बड़ा भोज दिया। उसके बाद हम देखते कि 1 से 15 वचन में हम लोग देखें कि बड़ा भोज दिया, करेक्ट, खिलाया लोगों को, हर प्रकार के लोगों को खिलाया मुफ्त में। ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग था। दूसरा बात हम देखते हैं कि वो पानी पर चला, 16 से लेकर 21 वचन में पानी पर चला। अद्भुत चमत्कारी, आज तक मैंने कभी सुना नहीं है इस प्रकार की चमत्कार कि वो पानी पर चल सके। बहुत लोग आए, बहुत दावे किए, पर सब झूठे ठहरे। पर पानी पर कोई प्रमाणित नहीं कर पाया कि पानी पर मैंने चला। पर यीशु मसीह ये चमत्कार दिखाया, बड़ा भोज, चमत्कार। फिर देखते हैं हम एक महान संदेश, 22 वचन से लेकर 65 तक एक अद्भुत संदेश दिया प्रभु यीशु मसीह ने। संदेश में क्या होता है? संदेश जब लोग सुनते हैं ना, या तो नींद आ रहा, या तो माइंड कहीं और है, या तो लोग वचन छोड़ के जा रहे हैं। खाने के टाइम में सब मौजूद रहते हैं, समझ रहे हैं? खाने के टाइम में चाहे वो नींद भी आए, चाहे कुछ भी हो, मगर खाने के टाइम में मौजूद रहेंगे। पर जब महान संदेश होता है, या तो आलस आ रहा है, या तो नींद आ रहा है, या तो माइंड और कहीं है, या तो उठ के चले गए। वचन के टाइम कई बार होता, मैंने कई सारे लोगों से सुना, पास्टर जी गाना गाते ठीक है, गवाही देते हैं ठीक है, पर जब वचन शुरू हो जाता है नींद क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो वचन को महत्व नहीं देते। जिस वचन से हमें तुरंत जीवन मिलता है, जिस वचन से हमें तुरंत जीवन को ठीक करता है, जिस वचन से हमें हमारी परिस्थितियां तुरंत ठीक होते हैं, उसी चीज को ध्यान नहीं देते इंसान। समझ रहे हैं? तीसरी बात हम देखते हैं कि, चौथी बात हम देखते हैं विश्वास। वचन के बाद से विश्वास आता है। यह है वचन में चलने वाला इंसान, यह है आध्यात्मिक वचन में जिंदा रहने वाला इंसान। समझ रहे हैं? इसमें हम जो वचन हमने पढ़ा 63 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है और जीवन भी है। शरीर से कुछ लाभ नहीं होगा। शरीर ये पापी स्वभाव, जो पुरानी स्वभाव है, और ये पूरा पाप में रहता है,
हमेशा। शरीर अपने आप को प्रकट करता है, हवा में बातें करता है और पाप और दुष्टता को ही जन्म देता है। शरीर में कभी भी आध्यात्मिक चीजें नहीं हो सकती। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। 68 उसी अध्याय में, उससे पहले हम जाते हैं, इसमें कहता है कि पवित्र आत्मा और वचन हमें जल्द जीवन देता है। पवित्र आत्मा और वचन हमें जल्द जीवन देता है और ऊंचा उठाता है। और देखे जीवन ना पेड़ ना, एक बीज में जीवन होती है और वचनों को बीज में तुलना किया। समझ रहे? एक बीज में जीवन होता है। जब आप उसको जमीन पे बोते हैं तो नीचे नहीं जाता, किधर आता है? ऊपर, ऊपर आता है। आप परमेश्वर का बीज आप में है, परमेश्वर का वचन आप में है, पर आप नीचे क्यों जा रहे हैं? परमेश्वर का वचन आप क्विक ना बोलते कि जल्द आपको ऊंचा उठाता है, आपको जीवन प्रदान करता है, आप बढ़ते हैं। समझ रहे? कुछ लोग समझते हैं कि शरीर से हम सब कुछ कर सकते हैं, परंतु वे यह नहीं समझते हैं कि सब कुछ पाप करते हैं। सारे चीजें दुष्टता क्या क्या है, वे ये नहीं जानते कि वो पाप कर रहे हैं, परंतु उनको लग तो रहा है कि हम आध्यात्मिक चीजें कर रहे हैं, पर अपनी ताकत से, शरीर की ताकत से और शरीर की बल से। और शरीर की ताकत से, शरीर के बल से जो कुछ भी हम काम करते हैं वो पापी स्वभाव का काम है, पुरानी पापी स्वभाव का काम है। समझ रहे हैं? और पुरानी पापी स्वभाव कभी भी आपके जीवन में अच्छाई नहीं लाएगा। क्या लाएगा? वह एक दुष्टता आपके अंदर पैदा करेगा और धर्म भ्रष्ट में रखेगा आप हमेशा। शरीर का काम यही है, दुष्टता लाएगा आपकी जीवन में और धर्म भ्रष्ट करेगा। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं, जिन वचनों को पढ़ रहे हैं, जिस परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, वो भ्रष्टता में पैदा करेगा आपके अंदर। 63 में हम लोग पढ़ते हैं, आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो वचन मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है, कुछ भी लाभ नहीं। अर्थात लग्न, नंगापन, कुछ भी नहीं मेरे पास शरीर से अगर मैं करता हूं। भले मेरे पास आज बहुत कुछ है दिख रहा, पर वो शरीर के बल से किए। अगर मैं आज एक पूरा 1 घंटा का संदेश दे रहा मैं अपनी ताकत से, तो कोई भी इंसान का हृदय में छुएगा नहीं, कोई भी इंसान के माइंड में घुसेगा नहीं, कोई भी इंसान के हृदय को छुएगा नहीं, कभी भी नहीं। तो इसीलिए अगर मैं आत्मा की अगुवाई में या आत्मा की अगुवाई के अनुसार संदेश को नहीं प्रचार कर रहा, तो वो संदेश व्यर्थ है और शरीर की ताकत व्यर्थ लेकर आता है। 66 वचन में देखिए, उसके परिणाम उसके शिष्य में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ ना चले। बहुत सारे लोग चले गए क्योंकि वो शरीर से सुनते थे और भोजन के लिए आए थे, चंगाई के लिए आए थे, चमत्कार का मजा लेने के लिए आए थे, पर वचन के लिए नहीं आए थे। ऐसे लोग, और जो वचन में चलता है वो बुराई कतई नहीं करेगा, बुराई से दूर रहेगा, वो पीछे हटेगा भी नहीं। 67 में कहता, इसीलिए यीशु ने 12 को से भी कहा, यीशु ने पूछा 12 चेले जो थे उनमें से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समझ रहे? बड़ा भोज हुआ, पेट भर के खाया, चमत्कार देखा, यीशु पानी पर चला नहीं, संदेश सुना रहे, संदेश कोई नहीं सुन रहे, सब भाग रहे। ठीक है, फिर भी एक इंसान का विश्वास, हम सिमोन पतरस का विश्वास को यहां पर देखते हैं।
68 में कहता है, शिमोन पतरस ने उससे उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास है। किसके पास जाएं हम? मेरे जीवन को मैं जानता हूं। मैं जब पहला एक संदेश दिया था, एक छोटे 3-4 लोगों के बीच में संदेश दिया था, और ये मुझे पास्टर ने नहीं बोला था, मैं वहां पर गया था उनको मैं विजिट करने के लिए। तो कहा कि आज थोड़ा बाइबल से बताओ, तो हम बाइबल खोल के बताए थे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। यूहन्ना 3 अध्याय में बताया निकोदेमुस के बारे में। एक याजक है, वो धर्मगुरु है, वो पूरा व्यवस्था को जानता है, फिर भी यीशु के पास आकर कहता कि यीशु तू जो कर रहा, अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो ये सब काम नहीं कर सकता। मैं अनंत जीवन पाऊं। यीशु ने कहा हर किसी को दोबारा जन्म लेना जरूरी है। 3 में यूहन्ना। तो वो समय था और आज समय। अगर मैं उस समय संदेश को नहीं प्रचार करता तो मेरी शक्ति नहीं थी, वो परमेश्वर की शक्ति था, पवित्र आत्मा की शक्ति थी। जो वचन हम सुन रहे थे वो हमारे अंदर जन्म ले रहा था ना, जीवन प्रदान कर रहा था, जीवन बढ़ रहा था। जो वचन हम सुन रहे थे, जो वचन हम पढ़ रहे थे, जो हम बाइबल स्कूल में सीखते, जो हम कलीसिया में सीखते, जो हम सभाओं में सुनते, जो हम गवाही के द्वारा सुनते, वो हमारे अंदर वचन जीवन उत्पन्न कर रहा, जीवन उत्पन्न कर रहा। क्योंकि वे सब आध्यात्मिक थे, वे आत्मिक आंतरिक, वे आध्यात्मिक थे और आंतरिक है। आंतरिक मतलब अंदरूनी से, गहराई से वचन को समझ पा रहे थे। बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक लोग जीवित रहते हैं और वचन उनमें बना रहता है और वो जीवन पाते हैं और उनका जीवन बढ़ता जाता है। भजन संहिता 16 से 9, 16 अध्याय का 7 से 9 में कहता, मैं यहोवा का धन्यवाद कहूंगा, धन्य कहा करूंगा। मैं यहोवा को धन्य कहूंगा जिसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे सिखाता है। ओके, मेरा मन भी मुझे रात को सिखाता रहता। जो वचन मैं पढ़ता हूं, जो वचन मैं सुनता हूं, वो रात में मेडिटेशन और परमेश्वर की अद्भुत आत्मा के द्वारा वो सिखाता है। फिर कहता, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा। यहोवा को, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन मैं हमेशा सन्मुख रखा, अपने सन्मुख रखा, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। अद्भुत बात कहता, इसीलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है, मेरी देह भी चैन से रहेगी। वचन से हम मजबूत नहीं है, वचन को हम आध्यात्मिक तौर पे नहीं सोचते, वचन हमारी आंतरिक में नहीं है, तो हम जीवन कैसे प्राप्त कर पाएंगे, चैन के साथ कैसे रह पाएंगे। इसीलिए शरीर लड़ता है और उसे जीत जाता, क्योंकि मेरे अंदर जीवन नहीं है। समझ रहे? इसीलिए कहता है कि जो इंसान आध्यात्मिक होते हैं वो वचन पर हमेशा गौर करते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, वचन के आधार पर जीवन को व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह जब पहला प्रचार कर रहा तो क्या बता रहा? लूका का 4 अध्याय खोलिए, 16 से 21 तक कोई पढ़िए। लूका का 4 अध्याय देखिए क्या बता रहा। फिर वह नासरत आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और अपनी रीति के अनुसार मिला। पढ़िए कोई एकदम। लूका का 4 अध्याय, मती का बोला, लूका का बोला, लूका का 4 अध्याय 16 से 21। फिर वह नासरत आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह
निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्यों? पवित्र आत्मा ने किया। क्या कह रहा? मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उसी जगह पे अगुवाई किया जहां पर ये वचन पूरा होना था। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, वचन पढ़ते हैं, कई बार हम वचनों को अंदर नहीं लेते हैं और हम लोगों को बता नहीं पाते। बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा है, वचन शेयर करने के लिए बोलो तो शर्माते हैं। बहुत सारे मैं लोगों को देखा है, प्रार्थना करने बोलो तो नहीं कर पाते हैं, कांपते हैं, उनकी होठ कांपता है, उनकी आवाज कांपता है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वचन, आप उस पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजों से आपको जीवन प्रदान होती है, और जल्द आप उठते हैं, जल्द आप बढ़ते हैं, जल्द आप समझदार होते हैं, जल्द आप परमेश्वर की कदमों पे चलते हैं। कोई बच्चे बहुत लेट चलते हैं, कोई बच्चे बहुत जल्दी चलते हैं, क्योंकि उसका पालन पोषण सही होता है। जानते हैं, कुछ बच्चों को अगर बचपन में उनका सही तरह से पालन पोषण ना हो, सब चीजें लेट होता, बोलने में लेट होता, सोचने में लेट होता, चलने में लेट होता, सब चीज में लेट होता। क्यों? क्योंकि उनका पालन पोषण सही तरह से नहीं हो। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में आप जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उसी समय आपका उद्धार हो गया, उसी समय आपके पास दो चीज मिल जाता है, परमेश्वर का वचन और आत्मा। अगर मैं उन चीजों पर निर्भर नहीं होता, वचन को बार बार मैं अंदर नहीं लेता, तो फिर मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा मुझे जल्द जीवन प्रदान करते और बढ़ाते हैं। समझ रहे? उसी जगह पे निकला और लास्ट में कहता है कि ये लेख पूरा हो। कई बार मैंने देखा लोगों के जीवन में, जिस समय तकलीफ में होते हैं, टूटे होते हैं, अपनी तनाव में रहते हैं मन से, और मैं सामने से फोन जाता है, तब कहते कि मैं आपको फोन करने वाला था। कई बार हम देखें एक व्यक्ति ना, बरेली का, जो बिना कुछ किए एक सिर्फ फोन उठा लिया था रास्ता से, वो फोन लेकर घर चला आया और घर पे रखा था, पड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद उसमें एक सिम डाल के वो फोन चालू कर दी, घर में पुलिस आ गई धड़ाक कर, मर्डर केस में उसको ले ली और जेल में पड़ा था। जेल के अंदर था, थाना में, और वहां पर बहुत कुछ कर रहा, कैसे सोच रहा निकलूं यहां से, कोई उसका बात नहीं सुन रहा। काफी पहचान है उसके, बरेली में जिन बंदे की बात करते हरिहर नाम है, सब कुछ था, पर हुआ क्या? छूट नहीं पाए। और वो लोग हमेशा कभी भी तकलीफ होता तो वो लोग फोन करते हैं, पर उस दिन मैं फोन किया, और जब मैंने फोन किया तो उनकी वाइफ मुझे बताएं कि ऐसे ऐसे बात हो। मैं बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता, परमेश्वर जानता है, निराश मत हुई। प्रार्थना किए, मैं बोला कि 11 बजे से पहले वो आ जाए, और एग्जैक्टली 11 बजे वो घर पहुंचे। समझ रहे? तो कभी कभी हम लोग नहीं जानते। परमेश्वर की आत्मा में बने रहो, परमेश्वर का वचन, छोटी छोटी काम भी करते हो, कुछ खरीदारी भी करते हो, कहीं पर आप किसी को बात करते हो, पवित्र आत्मा अगुवाई। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन में आप बने रहते हैं, आत्मा के अनुसार सोचते हैं, आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोच विचार करते हैं, तो आप किसी से भी भिड़ेंगे और किसी को भी बताएंगे,
क्योंकि पवित्र आत्मा हर किसी से प्यार करता है, क्योंकि हम आध्यात्मिक परिपक्व ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसी कारण से हम कई बार डगमगाते हैं, गिरते हैं। समझ रहे? दूसरा कुरिन्थियों का किताब खोलिए, 3 अध्याय। इसमें मसीह की सजीव पत्र दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय 1 से 7 पढ़ते। ओके, मैं बंद करूंगा जल्दी। दूसरा कुरिन्थियों का, क्योंकि ठंडी का मौसम, आप लोग घर जाने के लिए मन फिर उधर चला जाएगा, फिर वचन गायब हो जाएगा। एनीवे, ओके, नई वाचा की महिमा। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे? अपनी जो बढ़ाई करता है वो शरीर से करता है, पुरानी स्वभाव से करता है। इसीलिए पौलुस यहां पर जो बता रहा, ध्यान से सुनिए। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करते रहे, करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है, या दूसरों के कहने पर हम आपके पास बाइबल भेजे या संदेश भेजे, या आपसे हम कुछ संदेश लेकर आए? सोचिए, पौलुस कह रहा है, क्यों? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है। मूसा को जानते हैं? मूसा पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूं। लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। आप वो पत्री बनना चाहिए ना, आप स्वयं जो वो पत्री, आज आप इस बाइबल को आप पढ़ रहे हो, बाइबल को समझ रहे हो, पहचान रहे, बाइबल है। आपको लोग कहना चाहिए ये बाइबल है। आपको लोग कहना चाहिए क्या है? बाइबल है। और पहचानना चाहिए ये बाइबल है। समझ रहे? मूसा जब लेकर आ रहा था पहाड़ के ऊपर से, वो पत्थरों पर लिखा हुआ था। यहां पर कहते कि पत्थरों पर लिखकर नहीं दिया उसने। ये कागज की बातें नहीं है, आत्मा से निकली हुई बातें हैं। परमेश्वर का जन के प्रति, परमेश्वर का दास में आत्मा से निकली हुई बात है, ये बता रहा पौलुस। फिर आगे कहता तीसरे वचन में, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से। क्या कह रहा? जीवते परमेश्वर की आत्मा से लिखा। तुम्हें हमने शाही से नहीं लिखा और ना शाही से लिख कर दिया। हमने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से तुम्हें बताया और तुम्हारे हृदय में डाला। समझ रहे? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से, और परमेश्वर की वचन जो हमने सुना था, जो हमारे अंदर लिखी हुई थी, वही लिखा हुआ हम तुम्हें लिख दिए सेवक बनकर। समझ रहे हैं? इसीलिए आगे कहता, देखिए, शाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से। पत्थर की पट्टियों पर नहीं लिखे। कहां पर लिखे थे? हृदय की पट्टी। अगर आप एक विश्वासी हो और परमेश्वर की वचन आप में नहीं है, तो आप बढ़ नहीं पाओगे, जीवन नहीं है आप में। समझ रहे? आप मसीह बन के ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ की तरह है। इसीलिए परमेश्वर जो चाहता है, वचन को लो, वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करो। परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित करता, आपकी जुबान से दूसरे के हृदय पर वचन लिखता है।
पत्थर की पट्टियों पर नहीं, यह एक पेपर पर लिख कर नहीं दिया पास्टर ने, बल्कि जो संदेश जा रहा वो संदेश परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हमारे पास पहुंचता है। अद्भुत बात है। परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। वचन 4, इस मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसे ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने और से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हम सिर्फ बातें बोल नहीं रहे, बातें सिर्फ बोल नहीं रहे, क्योंकि बातें जो होती है वो हमें मारता है। कई बार लोग देखेंगे छोटी सी बात करने के लिए बहुत सारे बातें कर देते, पर उन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। वो मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो वचन सुनना ही नहीं पसंद करते। कभी कभी देखेंगे कान खुजली होता है, ये रगड़ते रहेंगे, बाल खुजली करेंगे, पीठ खुजाएंगे। समझ रहे हैं? वचन के टाइम पर कई बार होता है ऐसा, पर जैसे वचन स्टॉप हो जाता है वो व्यक्ति चुप नहीं होते, वो वचन नहीं लेते, वचन के आधार पर जीवन नहीं रखते हैं, उनके अंदर जीवन नहीं काम कर रहा, पवित्र आत्मा काम कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि वचन नहीं हो रहा। 7, यदि मृत्यु की यह वाचा जिसको परमेश्वर ने मूसा को दिया था, पट्टियों पर लिखकर, समझ रहे हैं, पत्थर की पट्टियों पर लिखकर, उसके बारे में कह रहा, यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक कि तेजमयी हुई। पत्थरों पर जो वाचा लिखी गई थी, यानी कि वो तेजमयी हुआ कि मूसा ने मुंह पर के तेज के कारण जो बढ़ता, ये घटता, क्या है, घटता जाता है था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाते। ये तो पत्थरों के पट्टियों पर जो परमेश्वर ने वाचा लिख कर दिया था, जब मूसा लेकर आ रहा था, तो उसके चेहरे पे जो तेजमय था, वो तेजमय बढ़ता भी घटता भी है, हमेशा नहीं रहता है। वो जो तेजमय था, इजराइल के लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। पर सोचिए, जो परमेश्वर की आत्मा हृदय की पट्टियों पर लिख रहा, तो उससे कितना गुना तेजमय होगा। इसीलिए कहता, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपको तुरंत जीवन प्रदान करता है, तुरंत, क्विकली, समझ रहे, तुरंत जीवन प्रदान करता है। अद्भुत है। और ये जीवन अनंत जीवन है। क्या बोलते हैं, अंदरणी ना, आंतरितम ना, क्या बोलते हैं, अंतरात्मा तो है, नहीं, अंतरात्मा नहीं, आंतरिक व्यक्ति को बढ़ाता है। अंदरूनी की जो इंसान है, आत्मिक जो व्यक्ति है, उसको बढ़ाता है, इनार में, समझ रहे हैं? अद्भुत है नहीं? सोचिए कि वो वाचा जो पत्थर की पट्टियों पर लिखा गया था, वो इतना तेजमय हो सकता है, तो आत्मा पे, हृदय की पट्टियों पर लिखने वाले कितना तेजमय हो, सोच सकते हैं? अगर आपके अंदर वचन है, कोई भी इंसान समझ जाएगा, समझ रहे? और आप कोई भी सवाल का जवाब दे पाएंगे, वचन अगर है तो। इब्रानी का 4 और वचन 12, एक पास्टर ने कहा
ये वचन बताने से पहले पास्टर ने कहा, बोलता मैं कार ड्राइविंग कर रहा था और मैं रेडियो ओपन कर दिया और बोलता एक रेडियो में मैंने वचन सुना और वो वचन मुझे हिला दिया पूरी तरह से। वो वचन मुझे हिला दिया और मेरे माइंड के अंदर घुस गया और मेरे दिल को छेद कर दिया। और उस वचन के बारे में जब मैंने सुना उस जगह का नाम, तो मैं बोलता कि मैं ड्राइव रुका नहीं जब तक उस जगह पे नहीं पहुंचा। और वहां पर जब जाकर मैंने पहुंचा उस जगह पे दूसरे दिन जहां पर देखा, और मैं जब वहां पर पहुंचा और पास्टर एक वहां से प्रचार कर रहा था और वो जो वचन प्रचार कर रहा था मेरे हृदय को चीर के रख दिया। पास्टर सिवेली कहते हैं, और वो वचन मुझे छुआ। मेरे जीवन को मैं धन्यवाद करता परमेश्वर का। मैं वचन से पर्चा से एक पर्चा मिला मुझे, और उस पर्चा से मैं कलीसिया को गया। जब मैं पास्टर की संदेश सुना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर उनके अंदर जो रौनक थी, जो चेहरे में खुशी, जो आनंद, जो तेजमय था, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। वो वचन से भरा हुआ व्यक्ति था, वचन से भरा हुआ व्यक्ति था, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, और उसकी चेहरे की चमक मुझे हिला दिया। भले मुझे वचन समझ में नहीं आया, वो इंग्लिश में बोल रहे थे, अंग्रेजी में, एक भी वचन मुझे समझ में नहीं आया, पर बाद में जब उनके साथ में बात की तो अच्छा मित्र बन गया। समझ रहे? अद्भुत है। इब्रानी का 4:12 कहते हैं कि जल्दी जिंदा करता है। ये वचन जल्दी जिंदा करता, आपकी हर एक जगह तुरंत जीवन से भर देता है। हर एक जगह, गांठों में, गुर्दे में, मन में, आत्मा में, शरीर में जीवन प्रदान कर देता, आत्मिक बना देता चारों तरफ से। ये वचन समझ रहे हैं? इसमें कहता कि परमेश्वर का वचन, यहां इसका अर्थ होता है इस प्रकार, परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन है। पवित्र बाइबल ना, ये प्रेरित है, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। जब वो आता है अंदर तो हमें प्रेरित करता, हर एक इंसान को प्रेरित करता। जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कोई अगर बात करता है तो वो छूता है। कई बार आपने लोगों से बात किया, उनको बहुत अच्छा लगता, क्यों? क्योंकि आप उस समय समझ नहीं पाया कि मैं अपनी ताकत से कर रहा हूं या पवित्र आत्मा की ताकत से कर रहा हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई किया, वहां पर आपने उसके साथ बात किया, परंतु आपको मालूम नहीं पड़ा कि ये पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित किया। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की वचन में नहीं रहते। फिर भी आपको इस्तेमाल करता पवित्र आत्मा। जब आप वचन में रहेंगे तो कितना सामर्थ से इस्तेमाल करेंगे। अद्भुत है नहीं? ये वचन कहता, वचन का, परमेश्वर का वचन, यहां इसका अर्थ परमेश्वर द्वारा प्रेरित वचन, पवित्र शास्त्र, पूरे बाइबल, जीवित और प्रबल के बारे में जो बात करते हैं, उसमें किसी के व्यक्तित्व के अंतरतम भागों तक पहुंचने और उसके अंतरतम विचारों को जांचने की भी सामर्थ्य है। अंतरतम, 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 समझ रहे? मैं बोल नहीं पा रहा हूं ठीक से क्योंकि मैं बंगाल का हूं, तो मैं बंगाली भाषा में बोल दूं क्या? अंतरतम, अंतरतम, हर जगह वो जाकर क्या करता है? सामर्थ प्रदान करता है, हर एक भागों को आत्मिक बनाता, नखुनों तक आत्मिक बनाता, शैतान को घुसने नहीं देता वचन। कई बार हम मिस्टेक से टीका, अरे टीका लगा दो भैया, लगा लो भैया, अब कुछ नहीं, अब लगा ला भैया, लगा दो। तो शैतान ने इनको एंट्री कर, अगर आपके अंदर वचन है तो वो बंदा लगाएगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा इजाजत नहीं देता। मुझे शैतान को एंट्री करने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का लहू तेरा टीका है, परमेश्वर का वचन तेरा टीका है, परमेश्वर की आत्मा तेरा टीका है। समझ रहे हैं? कई बार होता है, लगा दो, ठीक लगा दो भैया, चलता है, कुछ नहीं, ऐसा मत करो। जीव और आत्मा, इसका अर्थ यह है कि
वचन जीव और आत्मा की गहराइयों को छेदता है। समझ रहे? जीव और आत्मा की गहराइयों को छेदता है। आपकी जीवन की गहराई के बारे में जानते हैं आप? आपकी आत्मा की गहराई को आप जानते हैं? परंतु जब परमेश्वर का वचन जाता है, ये दोनों की गहराई को तोलता है। समझ रहे? दोनों की गहराई को। मैं नहीं जानता मेरे जीव क्या करता क्या नहीं करता, उसका गहराई कैसा है, वो कैसे चलता कैसे रहता, मुझे नहीं मालूम। बट जब परमेश्वर की वचन जाता है, मेरे नसों में, मेरे हड्डी की अंदर जो मांस है, वहां तक ताजगी लाता वचन। एक एक पुर्जा बोलते ना, एक एक पुर्जा को ख्याल रखता वचन। समझ रहे? परमेश्वर का वचन और मेरे जीव और आत्मा दोनों को गहराइयों को छेदता। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति ने, टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि गोमती नदी कहां पर बहती है? तो स्टूडेंट बोलते हैं धरती पर। नक्शा में बच्चा बताओ, नक्शे में बताओ कि गोमती नदी कहां पर बहता है। स्टूडेंट बोलता नक्शा में बहेगा तो पिघल नहीं जाएगा सर। कभी कभी हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, बाइबल है, बाइबल है। ये बाइबल सिर्फ कागज है, जो परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। आज मेरे घर पे बाइबल रहे या ना रहे, मेरे दिल पे होनी चाहिए बाइबल, मेरे जीवन में होनी चाहिए बाइबल। आप दिखना चाहिए बाइबल। कई सारे लोग कहते हैं कि वो देखो बाइबल जा रहा, पहचान उसकी होती है, वो देखो बाइबल जा रहा, होनी चाहिए। समझ रहे? और जब भी वो बातें करते वो बाइबल से बातें करते, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से बातें करते, और परमेश्वर की सलाह उनके हर तरह से उन्हें अगुवाई करता है। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण में देता बंद करने से पहले। एक उदाहरण, दाऊद, गुलायत, राजा साउल, सेनाएं, एबनेर कुछ नाम उसका भाई का ना। 17 अध्याय खोलिए, उसका क्या बोलते कि 28 और 29 वचन पढ़िए। यहां पर सीन कैसा देखिए। गुलायत है, 9 फुट का आदमी, शरीर से ललकार रहा ना, सबसे मार रहा सबको, और इधर राजा और उसकी सेना डर रही। अब क्या होगा? समझ रहे? पहला शमूएल का 17 अध्याय 28 और 29 पढ़िए, 2 वचन। और दाऊद छोटा है, अपने भाई को खाना लेकर गया है वहां पर, और देखा उसने, तो वे कहता, एक भाई को खाना दिया, इधर भाई खाना खा रहा है, बड़े भाई खाना खा रहा। ध्यान सुनिए, निकालिए बात में, ठीक है? दाऊद वहां पर पहुंचा मैदान में, लड़ाई की मैदान में, और उसके भाई को खाना दिया, और दूसरे जो सैनिक था उसके साथ बातें कर रहा। ये 28 और 29 बातें कर रहा वो दूसरे से, ठीक है? और उसका भाई ने सुना, तो उसको बुलाकर कहता, मुझे पता है, उसको बुलाता और कहता है, मुझे पता है तू कितना नटखट है, तेरा बात खुल यहाँ पर सिर्फ लड़ाई देखने के लिए आया, कहता है। पढ़िए 28 और 29। जब दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद उससे बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अपमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात थी। ओके, क्या कह रहा दाऊद? अब मैंने क्या कर दिया? छोटा है, बड़े भाई से कह रहा, अब मैंने क्या कर दिया? भाई इनसे बातें तो सिर्फ किया, मैंने तो सिर्फ एक प्रश्न पूछा है, सिर्फ निरी बातें का मतलब सिर्फ मैंने केवल एक प्रश्न तो पूछा है,
और मैंने कुछ नहीं किया। इतने में नाराज, इतना 30 वचन पढ़िए, नहीं हाँ 30 वचन वो कहता, देखिए। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। ओके, सेम वही उत्तर दे रहे। और फिर देखते हैं हम कि साउल भी सुना। राजा साउल है, उसकी सैनिक है, पर गुलायत से कुछ नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की आत्मा किसी को भी प्रेरित कर सकता है। परमेश्वर की वचन कभी भी कहीं भी जब मेरे अंदर जा रहा परमेश्वर का वचन, मुझे ध्यान है परमेश्वर को, मैं आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान लगा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, और पवित्र आत्मा वहां पर प्रेरित किया उसे और गुलायत को ढेर किया उसे। किस तरह से मारा? एक छोटा सा लड़का, इतने बड़े राजा है, वहां पर लड़ नहीं पा रहा। वहां पर उसका भाई है, बड़े बड़े सैनिक है, सेनापति है, कोई नहीं लड़ पा रहा। परंतु पवित्र आत्मा जब प्रेरणा दिया तो उसने जाकर गुलायत का सर काट के लाया। सोचिए, परमेश्वर की वचन आपके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर की आत्मा आप कोई ना जल्दी जीवन देने वाला आत्मा है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता। मत्ती का 4:4 में क्या कह रहा, क्या कह रहा है वचन? मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन आती है, जो शब्द आता, जो बातें आती है, उससे जिंदा रहता। मेरे पास वचन ही नहीं तो मैं मरा हुआ हूं। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं पर कुछ फायदा नहीं हो रहा। कितने लोग आए, कितने लोग चले जाएंगे, कितने लोग आएंगे अपनी ताकत से कहेंगे कि पास्टर अभिराम ये करो, हम है साथ आपकी, पर हम उनकी ताकत से नहीं करना है। मुझे परमेश्वर की पवित्र आत्मा और वचनों की ताकत से करना है। समझ रहे? कई सारे लोग आए, बड़े बड़े लोगों को लेकर आए कलीसिया में दिखाने के लिए, वो चले गए, उनके लोग भी चले गए। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कभी किसी को लाया है। तो परमेश्वर की वचन जीवन प्रदान करता है और परमेश्वर की आत्मा उसको बढ़ाता है। समझ रहे? जैसे जैसे वचन जाएगा, परमेश्वर की आत्मा उस वचनों को आपकी माइंड सेट करता है, आध्यात्मिक चीजों में सेट करता है, आध्यात्मिक ग्रोथ लाता है वो वचनों को। समझ रहे? बच्चा पढ़ता है स्कूल में, घर में आता है, फिर उसको ट्यूशन भेजा जाता है। काहे? क्यों? एक स्कूल में पढ़ना काफी नहीं है। जब एक भौतिक इंसान अपने बच्चों को इतना गहराई से पढ़ाई कराना चाहता है ताकि उसको फ्यूचर अच्छा हो, उसको अच्छा जॉब मिल जाए, तो हम आध्यात्मिक में इतनी लापरवाही क्यों? एक व्यक्ति ना तो वचन पढ़ रहा और ना तो वचन के आधार पर जी रहा। वचन लो, परमेश्वर के वचन द्वारा जीवित रहो, परमेश्वर की वचन पर भरोसा रखो, वचन को रोज पढ़ो, पवित्र आत्मा प्रेरणा देगा। और जब देगा, शेर के सामने खड़ा हो जाओगे, शेर कुछ नहीं कर पाएगा। गुलायत को मार डालोगे, गुलायत, बाकी लोग भाग जाएंगे। समझ रहे? तो कितने भी कुछ हो, अगर वचन है, आत्मा की प्रेरणा है, तो आप कभी हारोगे नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरे वचन ही हमें जीवन देता है, बढ़ाता है, जिंदा रखता है, जल्द जिंदगी बनाता है। कई बार हम समझ नहीं पाते, कई बार हम सोच नहीं पाते। हम लोगों से जब बातें करते हैं वचन से, सुसमाचार, आत्मा की प्रेरणा से, तो वो इंसान उद्धार पाते हैं, उद्धार में आते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, घर परिवार, उनकी व्यक्तिगत जीवन में तेरे वचन में बढ़े और वचन की जीवन हो, वचन ही उनका जीवन हो पिता, और आत्मा उस जीवन को प्रेरित करे तेरे राज्य के लिए, आत्मा को जीतने के लिए, हर एक भले काम के लिए, हर एक चीजों के लिए। हम जानते हैं पिता,
शरीर के काम नष्ट हो जाएंगे। शब्द मारता है। अगर मैं अपनी ताकत से, पुरानी स्वभाव से मैं कोई काम करूंगा तो वो नष्ट हो जाएगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं। परंतु अगर मैं वचन से काम करूंगा, कलीसिया बढ़ेंगे, लोग समझदार होंगे, लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया, तेरी कृपा के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद आज की इस सभा के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को वचनों में, आत्मा में अगुवाई करना पिता,
कि जितना ज़्यादा वचन में बढ़े प्रभु उतना उनका जीवन मजबूत होगा, उनकी जीवन चैन से रहेगा, उनकी जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते जो भी भाई बहन सुनते यूट्यूब में, मीडिया में, प्रभु यीशु मसीह आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर भी बनाए रखो प्रभु। आशीषित करो प्रत्येक भाई बहन, कोई कमजोरी है, कोई तकलीफ में गुजर रहे हैं, कोई तनाव में है, कोई नौकरी की तलाश है, प्रभु यीशु किसी का कोर्ट केस चल रहा है, प्रत्येक लोगों को आपकी दया, आपकी कृपा रहे पिता, और सभी लोगों को सक्सेस करो, सफल करो पिता, और तनाव और इन सब चीज़ों को प्रभु दूर करना, घर परिवार में शांति और उनकी व्यक्तिगत जीवन में शांति रहे। धन्यवाद देते आज का दिन इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम, आमीन।